हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे नया चैप्टर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला सीखे थे, वैसे ही है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन में क्या होता है, दो ठो पॉइंट है, मान लीजिए ए पी और क्यू। उसको आर एक पॉइंट में कट किया है। कैसे कट किया है, मान लीजिए m:n रेशियो में कट हुआ है। तो p का वैल्यू पता है, मान लीजिए x1 y1, और q का भी वैल्यू पता है x2 y2। अब मान लीजिए m:n रेशियो में आर पॉइंट में उसको कट किया है। तो आर पॉइंट का वैल्यू ले लेते हैं हम x, y। तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन। इस साइड के रेशियो से इस साइड का मल्टीप्लाई, इस साइड के रेशियो से इस साइड का मल्टीप्लाई। तो होगा क्या, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। और अगर y निकालना हो, y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ठीक है। जब फिक्स रेशियो दिया हुआ रहेगा, जैसे 7:9, 2:3, कुछ भी फिक्स रेशियो दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे। और अगर डायरेक्ट मिड पॉइंट बोल देता है, जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट बोलेगा, तो मिड पॉइंट में रेशियो क्या होगा, रेशियो विल बी 1:1। मतलब एम और एन दोनों के जगह में 1 बिठाना होगा। तो एक्स क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 बाई 1 + 1 2। और y मिलेगा y2 प्लस y1 बाई 1 + 1 2। ठीक है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये हुआ सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला, और ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम सम्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सम कैसे करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर -3, 3 एंड 12, -7। तो बना लेते हैं। ए और बी दो पॉइंट है। ए है -3, 3 और बी है 12, -7। P is a point on AB such that the ratio of PAP is to PB 2:3। 2:3 रेशियो में P को कट किया है। फाइन P को XY मान लेते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा देंगे। X इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। Y विल बी my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अच्छा, तो अभी m और n क्या है, 2:3। m है 2 और n है 3। और ये रहा हम लोग का x1 y1 और x2 y2। अब बिठा देते हैं। 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू -3। नीचे होगा 2 + 3। तो क्या होगा, 12 2 24 -3 3 9 बाई 5। 15 बाई 5 मतलब 3। व्हाट विल बी द y, m मतलब 2 इंटू y2 मतलब -7 प्लस n मतलब 3 इंटू y1 है खाली 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 + 3। तो -14 प्लस 9 बाई 5 मीन्स -5 बाई 5 -1। तो p क्या वैल्यू क्या हुआ, 3, -1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमें बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी is divided at a point P in the ratio 1:2 and it lies on the line 3x plus 4y plus k equal to 0। Find k। अब देखिए रेशियो का जो दिया हुआ है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से हमको P मिल जाएगा। तो P जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब P ये लाइन के ऊपर है, तो P का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से P का जो x और y है वो इस इक्वेशन में बिठा देंगे। तो k का वैल्यू लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके मिल जाएगा। चलिए करते हैं। a 3, 2, b है 5, 1, p है 1:2 रेशियो में। तो कर लेते हैं। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y हुआ my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मतलब 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 बाई 1 + 2
5 1 ज़र 5, 3 2 ज़र 6, 5 + 6 11/3 और y इक्वल टू my2 मतलब y 1 × 1 + 2 × 2 by 1 + 2 मतलब 3, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 4 + 1 5/3। अब इक्वेशन में बिठा देते हैं। इक्वेशन क्या था, 3x - 18y + k = 0 मतलब 3 × 11/3 - 18 × 5/3 + k = 0। कट के 1, 3 6 ज़र 18 तो आया 11 - 5 6 ज़र 30 + k = 0। देयरफॉर k इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है 11 - 30 तो क्या रहेगा 19 - 19 इस तरफ जाएगा तो +19 तो k का वैल्यू आएगा +19। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम में क्या दिया है। नेक्स्ट सम में बोला है फाइंड द पॉइंट्स विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A to B। मतलब A से B जाने तक एक सर्टेन पॉइंट को लेना है जो 3/4 है। 3/4 मतलब अगर A और B को 4 टुकड़ा किया जाए तो वो 3 टुकड़ा में आएगा। ठीक है, 3/4 ऑफ 2B तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट आ जाएगा P। तब रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हिस्सा है, यहाँ पे 1 हिस्सा है तो रेशियो विल बी 3:1। ठीक है, तो निकाल लेते हैं P का वैल्यू x, y। अच्छा, A दिया हुआ है 3, 1 और B -2, 5। x क्या होगा 3 × -2 + 1 × 3/3 + 1। दूसरी तरफ में y क्या होगा 3 × 5 + 1 × 1/3 + 1। यहाँ पे करते 3 2 ज़र -6 + 3/4 तो आया -3/4 और यहाँ पे 5 3 ज़र 15 + 1 मतलब 16, 16/4 मतलब 4। तो P क्या आया हम लोग का -3/4, 4। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या हुआ तो हम लोग का 3:1 रेशियो। नेक्स्ट हमें बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and P is divided in the ratio 1:3। तो A and B को 1:3 रेशियो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और बोल दिया है कि P है y एक्सिस। y एक्सिस में अगर P होता है तो मतलब उसका x का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब P होगा क्या 0, y। A का वैल्यू दे दिया है -1 5/3 और B का वैल्यू है a, 5। तो निकाल लेते हैं। तो P का जो x है उसको हम 0 बिठा के कर सकते हैं। 0 = mx2 + nx1/m+n। तो a1 ज़र a -3/4 तो 4 × 0 0 हो जाएगा, a -3 तो a विल बी 3। तो a का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3। अब y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y = 1 × 5 + 3 × 5/3 /1 + 3। तो 5 और 5 आया 10/4 रिड्यूस करने से 5/2। तो a का वैल्यू मिल गया है हम लोग का 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा P विल बी 0, 5/2। ये दोनों है हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर्स। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं द लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B फाइंड द रेशियो इन विच AB डिवाइड्स बाय y एक्सिस। तो फिर से y एक्सिस बोला है मतलब x का वैल्यू होगा 0, -4, 6 और 8, -3 और यहाँ पे कोई भी सर्टेन पॉइंट है जिसका x का वैल्यू 0 है। तो इसका x का वैल्यू में 0 बिठा के हम रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए पहले m/n रेशियो है तो 0 = m × 8 + n × -4/m+n।
अब m प्लस n के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो गया, बचा 8m माइनस 4n। तो क्या होगा, 8m इक्वल्स टू हो जाएगा 4n। तो n को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो m बाई एन इक्वल टू 4/8, रिड्यूस करके 1:2। तो हम लोग का रेशियो क्या आया, 1:2 रेशियो। अच्छा, तो हम लोग को रेशियो मिल गया, तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू, अब रेशियो 1:2 है, मतलब 1 इंटू -3, 2 इंटू 6 बाई 1+2। तो -3 + 12/3, 9/3 मतलब 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हम लोग का कितना, 0,3। अब लास्ट में पूछा है लेंथ ऑफ AB का लेंथ पूछा है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में, प्रीवियस सेशन में हम किए थे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहाँ पे x2 होगा 8 माइनस -4 मतलब +4 का स्क्वायर, और -3 - 6 का स्क्वायर। तो 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 + 6 9 का स्क्वायर 81, मतलब √225, स्क्वायर रूट करने से 15 यूनिट्स। तो these 3 are the required answers of this question. अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं 3 consecutive vertices of a parallelogram। ये बन गया हम लोग का पैरेललोग्राम ABCD। उसमें से 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 1,2, 1,0, 4,0 एंड D का पूछा है। तो हम रूल कैसे लगाएंगे, रूल लगाएंगे कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC का जो मिड पॉइंट होगा BD का वही मिड पॉइंट होगा। तो पहले हम मिड पॉइंट्स ऑफ AC निकालते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो 1 + 4/2 और 2 + 0/2, तो आएगा क्या, 5/2, 1। ठीक है। अच्छा, BD का वही मिड पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट्स ऑफ BD भी वही होगा। तो कैसे करेंगे, इसका लेते हैं x3 और इसका लेते हैं x। तो x + x3/2 और y + y3/2। अब इसका जो मिड पॉइंट था, मतलब क्या था, 5/2, 1, यही इसका मिड पॉइंट होगा। तो 5/2 और 1 हो गया इन लोग का भी मिड पॉइंट। तो सॉल्व करने से x3 का वैल्यू है 1, तो x + 1 = 5, 2 कैंसिल हो गया, x = 4, y + y3 का वैल्यू है 0, = 2 1 = 2, तो y = 2। तो x और y का वैल्यू आएगा कितना, 4,2। तो D विल बी 4,